बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डॉट प्रोडक्ट। एक्सरसाइज 7.3 से पहले थोड़ा सा बेसिक है, वो हम पहले सीख लें कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एंड इट्स प्रॉपर्टी। चलिए, सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट होता क्या है? द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स, यानी दो हमारे पास वेक्टर्स हैं। लेट u and v are two non-zero vectors, और ये दोनों जो वेक्टर्स हैं ये सेम ओरिजिन पे, हैविंग सेम ओरिजिन, यानी एक ही जो है पॉइंट से ये जो दोनों जो है वो ओरिजिनेट हो रहे हैं, हैविंग सेम ओरिजिन या इनिशियल पॉइंट इनका सेम हो, तो इनका डॉट प्रोडक्ट को हम यू डिफाइन करेंगे। एंड हैविंग सेम ओरिजिन, द डॉट प्रोडक्ट of vector u and vector v is denoted by u dot v is equal to u मैग्नीट्यूड, v का मैग्नीट्यूड cos थीटा। ये इनका जो डॉट प्रोडक्ट है, आपने ये रिजल्ट याद रखना है, इसको हमने यूज करना है। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो एंगल थीटा है वो हमारे पास क्या है? वो एंगल है u एंड v के बिटवीन। फॉर एग्जांपल, अगर ये पॉइंट हमारा रीजन है, ये वेक्टर हमारा पड़ा हुआ फॉर एग्जांपल u का, और यहाँ पे कोई वेक्टर हमारा पड़ा हुआ है v, तो ये वाला जो एंगल है ये इनका क्या है? थीटा। ठीक है जी, ये इनके बिटवीन क्या है? एंगल है। आगे, और ये एंगल यानी जो थीटा है ये 0 से बड़ा और 0 से बराबर से लेकर पाई तक जाता है, यानी 180 तक, पाई से छोटा और पाई तक। ठीक है ना? ये एंगल इन दो जो है वेक्टर्स के बिटवीन जो है थीटा। अच्छा, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। एक बात याद रखना कि अगर इफ वेक्टर u इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर v, अगर ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे, देन u डॉट v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। यानी कि परपेंडिकुलर मतलब है कि अगर इनके दरमियान, इन अदर वर्ड्स, if the angle between vector u and vector v is 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब परपेंडिकुलर होता है ना। अगर तो ये वेक्टर आपस में, यानी u डॉट v जो है वो आपस में क्या हो जाएंगे? 0। आई थिंक ये ऐसे है। चलें जी, वेक्टर u डॉट वेक्टर v जो है इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। आगे कुछ रिजल्ट्स हैं, यानी ये हमारा अगर एक्स एक्सिस है, फॉर एग्जांपल इसका कंपोनेंट i वेक्टर होता है, ये j है, इसका कंपोनेंट j वेक्टर होता है। इसी तरह एस वाला कंपोनेंट वो मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ कि z कंपोनेंट z एक्सिस पे, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है यानी i डॉट i, ये रिजल्ट आपने एमसीक्यू के लिए याद रखने हैं। i डॉट i इज इक्वल टू 1 होता है, यानी अगर ये सेम लाइन पे हैं, पैरेलल हैं, तो सॉरी इनका जवाब कितना आएगा? 1 आएगा। एक, क्योंकि तीनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। आपको पता है ना कि एक्स एक्सिस, ये हमने शायद पहले डिस्कस किया था, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस, तीनों आपस में एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। तीनों आपस के ऊपर क्या होते हैं? यानी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। ये यहाँ पे एक्सिस बन रहा है और ये दोनों पे परपेंडिकुलर है। तो अगर ये परपेंडिकुलर आ जाएंगे, यानी आई जो है उसको अगर हम डॉट जे से लेंगे तो वो आपस में परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर जब होता है तो 90 के एंगल पे होता है।
तो वो क्या आता है 0। इसका मतलब है आई डॉट जे भी 0 है और आई डॉट के भी 0 है, यानी तीनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। आई जो है वो जे के साथ ऊपर परपेंडिकुलर है, इनका डॉट प्रोडक्ट 0। आई जो है वो के साथ भी परपेंडिकुलर है, तीनों आपस में जब परपेंडिकुलर है तो ये जाहिर है ये इसके साथ भी परपेंडिकुलर होगा, उनका डॉट प्रोडक्ट भी 0। जब वो सेम पैरेलल होंगे यानी आई डॉट आई होगा, देन उसका जवाब जो है वो हमारे पास 1 है। सिमिलरली जे डॉट जे जो है वो भी हमारे पास 1 होगा, और जे डॉट आई और जे डॉट के ये भी हमारे पास दोनों क्या होंगे 0 होंगे। इसी तरह के डॉट के ये हमारे पास 1 होगा, और के जो है वो बाकियों के साथ क्योंकि परपेंडिकुलर है तो इनका रिजल्ट जो है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट से छोटा सा आपने करना था, क्या नाम है, याद रखना था कि दो वेक्टर जो हैं अगर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो तो वो 0 होते हैं। यहां से हमें पता है कि ये तीनों आई जे और के तीनों आपस में परपेंडिकुलर, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा एक दूसरे के साथ 0 होगा, लेकिन अपने यानी पैरेलल जब होंगे तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 और 1 होगा। कैसे मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल हम यूनिट वेक्टर ले लेते हैं आई डॉट आई, दोनों पैरेलल हैं। जब दोनों एक भी इस एंगल पे दूसरा भी इस एंगल पे, तो एंगल इसके दरमियान एंगल क्या बनेगा 0 एंगल बनेगा। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे 1.1 और यहाँ पे आ जाएगा cos 0 और 1 1 1 cos 0 भी 1 होता है, तो ये जस्ट का जवाब आएगा मैक्सिमम 1। अगर आप यहाँ पे 90 पुट करते हैं cos 90 0, ये 1 1 उसको 0 कर देगा। दूसरे लफ्जों में ये भी है। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज है, यहाँ तक क्लियर है? रेज योर हैंड। उसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं डॉट प्रोडक्ट की। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। पहली प्रॉपर्टी है कि ये याद रखना कि u डॉट v जो है वो बराबर होगा 0 के। कब? इफ या तो जो है हमारा u वेक्टर जो है वो 0 हो और v वेक्टर जो है वो क्या हो 0 हो। इन दोनों से जब भी कोई 0 होगा तो ये वेक्टर जो है इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा 0। दूसरी प्रॉपर्टी आपने इसकी याद रखनी है कि u डॉट v जो है वो बराबर होता है v डॉट u के, और इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये आपने रियल नंबर्स में पढ़ी होगी और भी बहुत जगहों पे ये है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। सिमिलरली ये जो है वो डॉट प्रोडक्ट। और तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास तीन वेक्टर हैं फॉर एग्जांपल u डॉट v प्लस w, तो जो u है वो अंदर जाके सबके साथ डॉट प्रोडक्ट जो है इसका ऑपरेट होगा, यानी u डॉट v भी होगा प्लस u डॉट w भी होगा, और इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये u जाके सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास अगर कोई c है फॉर एग्जांपल c डॉट u है इनटू डॉट v है, तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और पहले हम ऑपरेट करेंगे u और v को उनका डॉट प्रोडक्ट पे, जो होगा आगे u डॉट u, यानी उसका जब आपस में ही हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे ये बराबर बन जाएगा u का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी एंगल बिटवीन टू वेक्टर। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब यहाँ पे चूंकि हमारा जो टॉपिक है या हमारा तवज्जो का मरकज है वो है डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट में हमने कॉस थीटा वाला एंगल को कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट जब हम मूव करेंगे ना क्रॉस प्रोडक्ट पे, तो वहां पे हमारा जो एंगल जो होगा वो जो आइडेंटिटी होगी वो हमारा क्या साइन होगी। अब जैसा कि हम जानते हैं, थोड़ा सा ये मैं रेज कर देता हूँ। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, अगर दो इनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट हो
बाय डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे लिख दें बाय डॉट प्रोडक्ट। इन डॉट प्रोडक्ट के जब होगा तो उसके दरमियान जो एंगल होगा, हम जानते हैं कि u डॉट v जो है वो बराबर होता है हमारे पास u का मैग्नीट्यूड, हमने स्टार्ट यहीं से किया था, और v का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा। यहां से अगर cos थीटा वैल्यू निकालें, दिस इंप्लाइज दैट cos थीटा, ये डॉट इधर आ जाएगा नहीं, u डॉट v, और ये इनका जो मैग्नीट्यूड है ये हमारे पास ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर आपने एंगल निकालना हो तो इसकी जो अमाउंट आएगी हमारे पास एंगल थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा cos इनवर्स ये वाला, जो भी इसका जवाब आ जाएगा हमने उसका वो जवाब। अब आपको ये मैग्नीट्यूड निकालना भी आता है और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, दोनों का आपने ये सीख लिया, तो हमारे पास कोई ना कोई स्केलर चीज ही आएगी। एक बात और याद रखें कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज स्केलर, यानी हमारे पास वेक्टर नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 2i प्लस 2j डॉट 3i माइनस 4j, तो हम क्या करेंगे, इसको 2i को ऑपरेट करेंगे, डॉट लेंगे किसके साथ, 3i के साथ, प्लस प्लस माइनस माइनस 2i का डॉट प्रोडक्ट लेंगे 4j के साथ, प्लस 2j का डॉट प्रोडक्ट लेंगे 3i के साथ, माइनस 2j का डॉट प्रोडक्ट लेंगे 4j के साथ। अब ये i और i 1 हो जाएगा, 6 यानी 6 इंटू 1 हो जाएगा, माइनस ये तो हो जाएगा 0, क्योंकि इनके दरमियान j और i के दरमियान डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, प्लस ये भी 0 हो जाएगा, माइनस 4 2 8, j और j के दरमियान डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा 6 माइनस 8, और ये जवाब आ जाएगा 2। यानी ये 2 जो है हमारे पास कोई स्केलर क्वांटिटी है, 2 हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो डॉट प्रोडक्ट बिटवीन एनी टू वेक्टर या मोर देन 2 ऑलवेज स्केलर। तो जब यहाँ पे आपका जो जवाब आएगा, यहाँ पे भी कोई स्केलर नंबर आएगा, और चूंकि मैग्नीट्यूड ऑलरेडी स्केलर होता है, यहाँ पे भी कोई नंबर आएगा, उसका जो एक नंबर बनेगा उसका हम कॉस इनवर्स निकाल के उसके एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये था एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। नेक्स्ट है हमारा छोटा सा आखिरी टॉपिक है, उसके साथ इंशाल्लाह फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। यहां तक अगर किसी को मसला है तो वो, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर अपॉन अनदर वेक्टर, एक वेक्टर का दूसरे के ऊपर प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ऑफ a vector of one vector upon other vector। नहीं जी, क्या करते हैं हम, लेट करते हैं हमारे पास ये हमारा एक ओरिजिन है, यहां से एक वेक्टर हमारे पास ओ ए है, और एक हमारा यहाँ पे एक वेक्टर जो है हमारा क्या है, ओ बी है। फॉर एग्जाम्पल ये बी पॉइंट है, ठीक है। एक वेक्टर हमारा ओ ए है, इसको हम नाम रख देते हैं, इसको नाम दे देते हैं यू का, और ओ बी को हम नाम दे देते हैं किसका, वी का। लेट देखो जरा, लेट ओ ए जो वेक्टर है वो बराबर हमारा यू है, एंड ओ बी जो वेक्टर है हमारे पास वो हमारा क्या है, वेक्टर क्या है, वी। तो हमने क्या किया, और एंगल इसके जो है ये इसका एंगल है, ये एंगल थीटा जो भी है, हमने ना एक परपेंडिकुलर गिराया इसके ऊपर, ये वाला, इसका नाम दे देते हैं हम, वेक्टर को थोड़ा आगे ले जाते हैं, ठीक है। इसको नहीं करेंगे, यहाँ पे एक हम परपेंडिकुलर बनाते हैं जो 90 के डिग्री एंगल बनाता है। हम ये कह सकते हैं कि जो बी एम है ये वाला, बी एम वो परपेंडिकुलर है इस ओ बी को, एक ओ ए के ऊपर, यही हमने वेक्टर बी से एक ऊपर परपेंडिकुलर गिराया है ये वाला, और उसका नाम हमने रख दिया क्योंकि ये पॉइंट बी था हमारा, तो बी एम में जो बी एम है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ओ ए, ये हमारा ये लाइन ओ है ना, ओ ए के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है जी। तो हम कहेंगे जो हमारा देन ओ एम जो है हमारा वो हमारा प्रोजेक्शन है ऑफ यू, ऑफ वी सॉरी, यानी ये इसके ऊपर प्रोजेक्शन, देन दिस इंप्लाइज दैट जो ओ एम है इज प्रोजेक्शन ऑफ किसका, वी अलोंग यू, वी अलोंग यू। दोबारा सुन लें,
हमारे पास एक वेक्टर है, ओरिजिन उसका है, दो वेक्टर सॉरी, ओरिजिन है उनका ओ। एक वेक्टर हमारे पास ए है, दूसरा वेक्टर बी। हमने बी से एक परपेंडिकुलर गिराया, ये वाला ए ओ ए की लाइन पर। इस तरह है कि जो ए बी एम जो है वो ओ ए के परपेंडिकुलर है। अब ये जो ओ एम होगा यहाँ से लेकर ये वाला, ये असल में क्या होगा, प्रोजेक्शन होगी, यानी यहाँ से लेकर ये जो वी वाला वेक्टर, वी की प्रोजेक्शन होगी किसके ऊपर, ये वेक्टर यू पर। ठीक है, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें पता है जो राइट एंगल ट्राइंगल में जो cos थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, इधर आ जाएगा ओ बी मल्टीप्लाई बाय cos थीटा, यहीं पे ओ एम रह जाएगा जो हमारे प्रोजेक्शन है। तो अब इनके आप वैल्यूज पुट कर देते हैं, जो ओ एम है वो बराबर आ जाएगा, इसको मैं रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, ओ बी हमारा कितना है, ओ बी वो वेक्टर हमारा यू है, ठीक है, और सॉरी वेक्टर वी है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास cos थीटा। तो हमारा जो ओ एम है वो बराबर आ जाएगा हमारे पास, ये v का जो है मैग्नीट्यूड, क्योंकि ओ बी का भी मैग्नीट्यूड है तो इसका भी मैग्नीट्यूड होगा v का मैग्नीट्यूड, और इसकी जगह cos थीटा के अभी हम वैल्यू पर के हैं। cos थीटा किसके बराबर होता है, जो उसका बिटवीन होता है u डॉट v डिवाइड बाय u का मैग्नीट्यूड इनटू v का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे हम लगाएंगे u डॉट v डिवाइड बाय u का मैग्नीट्यूड इनटू v का मैग्नीट्यूड, यानी हमने यहाँ पे लगा दी cos की वैल्यू। तो ये भी मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड इस मैग्नीट्यूड से कैंसिल हो जाएगा। तो ओ एम जो है, यानी जो हमारा ओ एम है प्रोजेक्शन हमारी, वो बराबर आ जाएगा u डॉट v डिवाइड बाय u का मैग्नीट्यूड। और ओ एम जो है हम कहेंगे ये प्रोजेक्शन है v, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो हमारा रिजल्ट है ये चीज बोलेंगे, इस प्रोजेक्शन ऑफ v अलोंग u। तो इसी तरह अगर हम कहें कि प्रोजेक्शन ऑफ, उल्ट कर दे कि प्रोजेक्शन ऑफ u अलोंग b अलोंग v, तो वो हमारा बन जाएगा o, मैं क्या डायरेक्ट उसको लिख दे, बेशक ये रिजल्ट लिख दे, तो वो हमारा आ जाएगा u डॉट v डिवाइड बाय v का मैग्नीट्यूड, क्योंकि वहां पे u लॉन्ग है तो u वाला मैग्नीट्यूड इधर u का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और वो u का मैग्नीट्यूड कैंसिल होकर नीचे v का मैग्नीट्यूड रह जाएगा। तो इसको अगर आप दूसरे सिंपल लफ्जों में लिखें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको भी ऐसे कर सकते हैं, v डॉ इंटू u का, ये देखो ना ये जो दो चीजें ये मिलकर क्या बनाती हैं, u का यूनिट वेक्टर, ये भी ऐसे हो जाएगा u इंटू v का यूनिट वेक्टर। तो ये है दो जी प्रोजेक्शन ऑफ v अलोंग u और u अलोंग v।